जो भी स्टूडेंट्स नए सत्र 2025-26 में कुंवर सिंह पीजी कॉलेज बलिया से बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। और इसका जो अंतिम डेट है 31/5/2025 तक लास्ट डेट निर्धारित किया गया है कि जो भी स्टूडेंट अगर इस महाविद्यालय से बीए करना चाहते हैं वो 31/5/2025 से पहले अपने फॉर्म को भर ले। फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होता है, तो कम से कम अगर आप यहाँ से बीए करेंगे तो हाई स्कूल होना चाहिए, आपके पास इंटर होना चाहिए, उसके बाद टीसी भी आपके पास होना जरूरी है, उसके बाद आधार कार्ड होना जरूरी है, उसके बाद फोटो वगैरह, आय जाति निवास, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार कर लीजिएगा। जब आपके पास काउंसलिंग होगी, जैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे उसके कुछ दिनों बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। जब एंट्रेंस एग्जाम होगा उस मेरिट लिस्ट में जब आप आ जाएंगे तो कम से कम आपको टीसी देना होता है, इंटर का आपका मूल प्रति देना होता है। ठीक, तो कम से कम टीसी भी आप जैसे ही मूल प्रति आ जाएगा तो आप टीसी भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि टीसी जरूरी हो जाता है। ठीक, ये कंडीशन में काउंसलिंग के समय में लास्ट डेट है। ठीक, कितनी सीटें हैं, कैसे भरा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इन सारी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। मोबाइल नंबर आप वही रखेंगे जो आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। अपना हाई स्कूल और इंटर का नाम वगैरह मैच कर लीजिएगा, सेम है ना, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है ना। उसके बाद हाई स्कूल और आधार कार्ड का नाम भी देख लीजिएगा, क्योंकि किसी में केएम जुड़ जा रहा है, किसी में केएम नहीं होता है। ठीक, कुमार कुमारी में बहुत डिफरेंट चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले आ रहे हैं टीचरों के पास, तो वहाँ आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो कम से कम पहले ही अभी समय है, उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए कितना शुल्क लगेगा? इस फॉर्म को भरने के लिए 300 रुपया ऑनलाइन फीस पेमेंट करना होगा। अगर आप किसी भी साइबर कैफे से जाएंगे तो 300 रुपया इसका मिनिमम शुल्क है, ये आपका कट जाएगा। फॉर्म भरने वाले आप 150 वो भी लेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद इसमें प्रवेश समिति के जो ये लोग मेंबर हैं, प्रोफेसर संजय सिंह सैन्य विज्ञान, प्रोफेसर अजय बिहारी पाठक हिंदी विभाग, डॉक्टर हरिशंकर सिंह, श्री आशीष कुमार, ये उन लोगों का नंबर वगैरह, ये प्रवेश समिति है। ठीक, कार्यालय सहायक अगर कोई चीज़ की सूचना वगैरह लेंगे तो ये सारी चीज़ें तकनीकी सहायक ये हैं। ठीक, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, टोटल इस महाविद्यालय में कुल कितनी सीटें हैं। टोटल इस महाविद्यालय में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ देखिए महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 540 मूल सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है? 54 सीटें हैं। ठीक है, और इसमें जो ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी एससी एसटी के लिए जो आरक्षण लगता है उसके अनुसार आपको ये आरक्षण की सुविधा भी मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपका वेटेज वाला अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो फॉर्म भरते वक्त वो भी लगा दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है ना, मूल प्रमाण पत्रों को बिना देखे चरित्र प्रमाण पत्र, टीसी, माइग्रेशन पत्र को जमा किए बिना प्रवेश संभव नहीं है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं, कोई दिक्कत, माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके लिए हो जाता है जो यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बीएचयू का लड़का बलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा तो माइग्रेशन बनाना होगा, नहीं तो अगर बलिया के यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति बलिया के किसी भी महाविद्यालय में यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेता है तो उनको टीसी देना होता है। ठीक, सही से फॉर्म भरना है, नहीं तो शुल्क वगैरह वापस आपका नहीं होगा। पहली बात है, प्रवेश होने के दिन ही शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। जैसे मान के चलिए जब भी काउंसलिंग वगैरह हो जाती है तो उसके लिए एक लिमिटेड समय दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर आप जो एडमिशन का शुल्क है वो जमा करना है। ठीक है, कोई अपराधी हिस्ट्री शीटर वगैरह ये सारी चीज़ें, महाविद्यालय के प्राचार्य को किसी भी अनियमितता की स्थिति में किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है। ये सारी चीज़ इस डॉक्यूमेंट्स में दिया है। ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्री सीटर या अनैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित हो, महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। आरक्षण की बात है तो इसमें देखिए 21,227 स्थान, कुल 50% आरक्षण है। जैसे आपको आप फॉर्म भरते वक्त जाति का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, जर्नल वाले ईडब्ल्यूएस लगाएंगे तो उनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, ये आरक्षण मिलेगा। उसके बाद महाविद्यालय में यहाँ देखिए, महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय कौन कौन से महाविद्यालय में ग्रेजुएशन में ये जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी साहित्य है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है, डिफेंस है, राजनीति शास्त्र, मध्यकालीन और आधुनिक अर्थशास्त्र और भूगोल, ये आपका बीए में जो पढ़ाए जाने वाले ये सब्जेक्ट है, यानी उस महाविद्यालय में।
इसी सब्जेक्ट में से आपको अपना लेना होगा। अब तो नियम बदलाव हो गया ना, पहले 3 सब्जेक्ट मेजर लेना होता था, अब 2 ही सब्जेक्ट आपको मेजर लेना होगा और 1 माइनर लेना होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, ठीक है। उसके बाद बीए के लिए क्या होना चाहिए, बीए इंटरमीडिएट आप परीक्षा पास है तो आप बीए कर सकते हैं, ठीक है। अंतराल गैप, अधिकतम अंतराल गैप 2 वर्ष, 2 वर्ष से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ये 2025 चल रहा है ना, तो आप मान के चलिए 23 के बाद का, यानी 23 से पहले, यहाँ लिखा ही है 23 से पूर्व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन न करे 23 से अगर पहले कोई इंटर किया है तो आवेदन न करे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, अधिभार के नियम, कॉलेज की वेबसाइट वगैरह ये है। और नीचे जो महत्वपूर्ण चीज है, ये सारा उस निर्देश है महाविद्यालय का। इसमें एक चीज ये देख लीजिए लास्ट वाला, आरक्षण का लाभ उसी को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश के लोग होंगे। बाहरी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल में उनका सारी चीजें एडमिशन होगी। ये तो एक चीज है, फॉर्म जब भरेंगे तो निश्चित है एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्योंकि 540 लोग ही आवेदन नहीं करते हैं। और एक और भी चीज है, अगर मान के चलिए फॉर्म भरा जा रहा है 1.5 गुना, यानी 5 1.5 7.5, यानी 800 के आसपास अगर स्टूडेंट अगर फॉर्म भरे, उससे अधिक नहीं भरे, तो इंटर का नंबर देखकर मेरिट बना ली जाएगी। तो इसका मतलब 1.5 गुना से जब अधिक फॉर्म भरेंगे लड़के, जैसे मान के चलिए 1000 भर दिए, 2000 भर दिए, 2500 भर दिए, तब क्या होगा, इस महाविद्यालय एंट्रेंस कराएगा। एंट्रेंस कराने के बाद जैसे 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन में आपको करना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, बहुत सारे जीएस होगा, कुछ बेसिक रीजनिंग होती है, कुछ हिंदी वगैरह बेसिक, ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक 1-2 मैथ हो जाए। यही एंट्रेंस का पैटर्न है, ठीक है। इसी के आधार पर अपनी तैयारी में भी जुट जाइए, इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी।